आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का। हमको क्या ज्ञात करना है? प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए बचपन वाला विधि नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। यानी कक्षा 10th में आप पढ़ रहे हो और कक्षा 10th का जो पहला प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन का जो एचसीएफ ज्ञात करना है वह पहला विधि है, वो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। सबसे पहले इस विधि को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में इसको लागू करते हैं और आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, यदि आप स्किप कीजिएगा तो आपको 1% भी नहीं समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले यदि कोई संख्या 5 हो और दूसरी संख्या 2 हो, 5 को यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि 2 को 2 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको घटाते हैं, घटाने पर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बचपन से लेकर अभी तक भाग देते आए हैं। अब इस भाग में क्या होता है, भाग के अंग होते हैं और उस अंगों का नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंगों के नाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी अंग पर आधारित ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। यहाँ पर जो 5 है, यानी 2 के द्वारा 5 को जो विभाजित किया जा रहा था, काटा जा रहा था, ठीक है, तो इसका नाम जो है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य। यानी जो खुद को कटता है, यानी जिसको काटा जाता है उसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और जो काटता है, ठीक है, यानी जो विभाजित करता है, जो काटने वाला होता है, उसे कहेंगे हम लोग भाजक। ठीक है, जो काटता है उसको भाजक कहेंगे, जो कटता है उसे भाज्य कहेंगे। ठीक है, अब कितनी बार में ये कटेगा उसको हम लोग भागफल कहेंगे। जैसे यहाँ पर 5 क्या था, 2 के पहाड़े में हम लोग कितनी बार में इसको काटेंगे, तो 5 आता नहीं, इसीलिए हम लोग 4 लिए। यानी कितनी बार में काटे, हम लोग 2 बार में काटे तो ये 4 आया। यानी ये जितनी बार में कटेगा उससे भागफल कहेंगे। और इसे बखूबी जानते होंगे आप लोग, इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। उम्मीद करते हैं कि ये इस भाग का आप लोग अंग का नाम जो है वह किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, यानी यहाँ पर ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या समझना है वो ध्यान से समझिए। ठीक है, हम लोग बचपन में भाग देते हैं तो हम लोग एक चेक करते थे कि ये मेरा भाग जो दिया गया है वो सही है कि नहीं। चेक क्या करते थे, हम लोग 5 बराबर लिखते थे, ये 2 जो भाजक है उसको गुना कर देते थे और भागफल को भी गुना कर देते थे और जो शेषफल आता था उसको जोड़ देते थे। ठीक है, और चेक करते थे कि यदि जब 5 के बराबर ये सारे टर्म का सॉल्यूशन अगर आ जाए तो समझिए कि ये मेरा भाग सही रूप से बन रहा है। यानी यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 के बराबर आ गया, तो यानी ये मेरा सही है। लेकिन ये हम लोग नहीं जानते थे बचपन में कि यहाँ पर इसका नियम होता है, हम लोग डायरेक्ट चेक करते थे। क्या नियम होता है, ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये अधूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कि शेषफल है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथ्म, किसका, यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, एल्गोरिथ्म किसका है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यह क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी किसी भी 2 संख्याओं को आपस में भाग दिया जाए, उन दोनों संख्याओं के अंगों को इस प्रकार यदि प्रदर्शित कर दे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वह इस तरह से यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भाज्य क्या है आपका 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देना है। भाजक क्या है आपका, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देना है। और गुने भागफल क्या है आपका, 2 है
और शेषफल क्या है आपका 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, 135 और 225 का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, कैसे एचसीएफ निकालेंगे ध्यान से समझिए। इसको समझने में किसी तरह का तो कोई डाउट अभी तक से उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिर ये एल्गोरिथम कैसे बना, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, ये भाज्य को हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश के टर्म में ए। ठीक है, और भाजक को बोला जाता है बी, गुना है तो गुना, और भागफल को बोला जाता है क्यू, और शेषफल को बोला जाता है आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आगे कुछ प्रश्न मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्ट हिंदी के जगह पर इंग्लिश का यूज करेंगे, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ये ए बराबर भाज्य है और बी बराबर भाजक है और क्यू बराबर भागफल है और आर बराबर शेषफल है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में परेशानी होगी यदि याद नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोटबुक में उतार सकेंगे। उसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है,